ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધ સમયે પાકિસ્તાનને ધૂળ ચટાડનાર હવાલદાર બગીચા સિંઘે જીએસટીવી સાથે ખાસ વાતચીત કરી। યુદ્ધના ઇતિહાસ અંગે અમુક એવી ધરબાયેલી વાતો તેઓએ ખાસ વર્ણવી હતી। ત્યારે આવો સાંભળીએ યુદ્ધની કેટલીક રસપ્રદ વાતો બગીચા સિંઘના મુખેથી। 3 ડિસેમ્બર 1971 અને રાત્રે પાકિસ્તાને ભારત ઉપર હુમલો કર્યો। યુદ્ધના મંડાણ થયા। ભારત પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે તે યુદ્ધના સાક્ષી રહેલા હવાલદાર બગીચા સિંઘ આપણી સાથે છે કે જેમને આ યુદ્ધમાં તેઓ હિસ્સો રહ્યા અને પાકિસ્તાનની જે સેના છે તે ભારત સામે ઘૂંટણીએ પડી ગઈ। अपनी साथ बगीचा सिंह है, तुम्हारे साथ बात करूँ। सर, पहले ये बताइए 3 दिसंबर 1971 में जब ये युद्ध हुआ था, आपको कैसे पता चला था कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया और उसके बाद की जो स्थिति थी वो कैसी थी? हम लोग उस दिन हमारे वहाँ पर एक मोबाइल गाड़ी की आती है, उसकी पिक्चर देख रहे थे। तब से उनके हमारे ऊपर फाइटर आ गया रात को। उसी टाइम ऑर्डर मिल गया कि पाकिस्तान ने हमला अटैक कर दिया हमारे ऊपर। और एकदम वो पिक्चर ख़त्म करके एकदम बोला अपने अपने स्थान पर जाओ, गाड़ियों में बैठो। और 1 घंटे के अंदर हम वहाँ से पाकिस्तान की तरफ अपनी गाड़ियाँ मूव कर दी। सुबह होते होते हम उसके बॉर्डर पर पहुँच गए थे। बॉर्डर से होते ही जैसे हमारी आगे इन्फेंट्री यूनिट सी थी, जैसे जैसे उनका युद्ध हो रहा था, आपस में फाइटिंग हो रही थी, उनके पीछे पीछे हम लैंड कम्युनिकेशन देते, उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती हम उनको जा रहे थे। ये करते करते हम 3 दिसंबर से 4 दिसंबर को हम उनका बॉर्डर पास करके थे। जो उनका मुनावा, पहले उसका मुनावा रेलवे स्टेशन है जहाँ उनका छोटा शहर था, उसको पार कर दिया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते गए। आगे हमारा इन्फेंट्री यूनिट थी, उसके पीछे पीछे जैसे जैसे हमको हमारे सीनियर का आदेश मिलता था हम उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे थे। जाते करते करते हम अली पर्वत में पहुंच गए, जो हमारी सेना है। तो अली पर्वत में जाकर के मेरे को वो कम्युनिकेशन देना था उनको, लैंड कम्युनिकेशन। वहाँ पर उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, पीछे से अम्यूनिशन चाहिए, या टैंक चाहिए, या एयर चाहिए। तो बिना कम्युनिकेशन तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, या आर्म चाहिए। तो मैं जैसे ही अली पर्वत वहाँ सुबह हुआ पहुँचा तो वहाँ पर देखा मैंने एक टैंक खड़ा है। वो टैंक हिंदुस्तान का है। तो मैं उसको देख के बड़ा खुश हुआ कि हमारा टैंक तो मिल गया, कोई उसमें आदमी होगा। तो आगे देखा तो वो टैंक क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसको मेंस ने उसका चेन तोड़ दिया। तो उसके अंदर देखा मैंने कोई आदमी नहीं था। तो मेरे साथ मेरा एक ड्राइवर था बलदेव राज, हम 2 ही आदमी थे, एक ड्राइवर और मैं। मेरा काम था लैंड लेके। तो उसको देखा उस ग्राउंड में, तो कुछ मेरे को वो दिखाई दिया उसमें कुछ, जहाँ से रेत उड़ी थी। तो मैं समझ गया इसके मेंस दबा रखा है इन्होंने। तो मैं उसको देख के मैंने घबरा गया। मैं देखा, फिर मैं बलदेव राज को बोला तुम ऐसे करो, अपना जीप पीछे ले जाओ और किसी ऊंची पहाड़ी में जगह में बैठ करके मेरे को देखते रहना। मैं वहाँ जा करके हमारा यूनिट है, जो इन्फेंट्री यूनिट है, उनको मैंने लैंड देना है। और तुम मेरे को जरूर देखना कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। तो मैंने भगवान का नाम लिया। 3 डिस्पेंसर पैक होती है हमारी केबल की, जैसे ये आपका पतला केबल है, ऐसे उसमें केबल उलटते। 2 केबल मैंने उसको बाहर आगे पीछे लगा लिया। एक मैंने जो पीछे लेंथ थी वो खोलता आगे भी जा रहा था। उसके बाद मेरा आर्म्स भी था, पिट्ठू भी था, जो भी पानी की बोतल भी थी। तो मैं एक कदम रखता था, भगवान का नाम लेता था। भगवान तो वैसे मुंह से निकल रहा था बार बार, भगवान वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। तो दूसरा कदम रखने के लिए मेरे को कुछ टाइम लगता था। मैं देखता था ये कैसी जगह है, अच्छी जगह है, सख्त जगह है, कहीं इसमें मेंस तो नहीं है। तो मतलब एक कदम रखने से दूसरे कदम रखने में मेरे को 1 डेढ़ 2 मिनट का टाइम लगता था। तो मैं ये करते करते जैसे ही आगे जा रहा था, तब पाकिस्तान के 5 फाइटर आ गए। 5 फाइटर में से 4 फाइटर तो पीछे हमारी इंडिया की तरफ आ गए, 1 फाइटर मेरे पीछे पड़ गया वहाँ पर। उसने एक डाइव जब मेरे तरफ देखा, मेरे तरफ डाइव मारा, तो मैं वहाँ पर ही ज़मीन में ऐसे घुटने बल, और तो कुछ नहीं था, लेट नहीं सकता कि मेंस है क्या है। तो मैं ऐसे ही बैठ गया नीचे सिर कर करके। तो वो फाइटर वो डाइव मारा, आगे चला गया। फिर वो काफ़ी दूर से घूम कर फिर दोबारा आया, फिर उसने मेरे ऊपर से डाइव मारा, फिर वो आगे निकल गया। फिर आगे जाके फिर जब तीसरी बार डाइव मारा, मैं बोला अब तो तू बचेगा नहीं, अब तो जरूर बम मेरे पर। फिर उसने फायर तो किया, लेकिन वो फायर मेरे को नहीं लगा। फिर वो चला गया। फिर घूम करके काफ़ी देर फिर दोबारा आया, तो मैं वहीं बैठा था।
चौथी डाइव जब उसने फिर चौथी डाइव मेरी तरफ आया, मैं कहा अब तो बिल्कुल नहीं बचेगा। फिर उसने डाइव मारी, फायर किया, लेकिन वो फायर ही मुझे लगा। 4 डाइव मारने के बाद वो चला गया। फिर मैं देखता रहा एक की तरफ, फिर जाओ 4 फाइटर गए, उसके पीछे इंडिया की तरफ आ गया वो। फिर मैं वहाँ से उठा, जैसे थोड़ा टांगे भी कांप रही थी, डर गया था बहुत। तो फिर मैं उसी माफक अपने आस्ते आस्ते एक एक कदम सोच सोच कर रखते रखते मैं फिर उस पर अपने जहाँ हमारी सेना थी, इन्फेंट्री यूनिट ट्रुप्स थे, उनकी तरफ मैं बढ़ रहा था। वहाँ जब मैं और क्रॉस कर गया, जैसे ही फिर पता नहीं उनका वो कहाँ से उनका ओपी या कुछ होगा, उन्होंने फिर अटलरी फायर शुरू कर दिया। अटलरी फायर खोते ही मैंने वहाँ पर एक उनकी खाई थी, उस खाई मिल गई जो उन्होंने उनको अपने चलने के लिए बना रखी थी। फिर मैं उसी खाई खाई चलते चलते जहाँ तक हमारा ट्रुप था, अली पर्वत के ऊपर बैठा हुआ हमारा वो उनका, मुझे पता था कि सबसे ऊंची पहाड़ी पर ही हमारा कमांडर होगा जो इन्फेंट्री का वो इस रेजिमेंट का। तो मैं उस वहाँ जब मैं ऊपर थोड़ी जा रहा था तो वो मेरी तरफ भाग करके आई इन्फेंट्री वाले, मुझे पता था मेरे ही आदमी हैं। तो बोला तुम यहीं रुक जाओ और यहीं से हम बात कर लेंगे। फिर मैं कि लेंथ थ्रू है, मैंने कहा हाँ लेंथ थ्रू है सर। लेकिन उस टाइम उनका जो अटलरी फायरिंग था वो बहुत ज़्यादा था, जगह जगह वो अपना फायर मार रहे थे, लेकिन मेरे को कोई फायर उनका लगा नहीं। क्योंकि क्यों नहीं लगा, वो मारते थे, वो रेत था, वो रेत के अंदर ही चल जाता था। जैसे ही वो कोई फायर करता था, अगर तो ऐसी जगह होती तो फट जाता वो, फिर तो मेरी क्वालिटी हो जाती। लेकिन वो रेत होने की वजह से वो जो फायर करते थे वो रेत में ही चल जाता। इस वजह से फिर मैं आगे गया, उनका बातचीत कराया, उन्होंने जो भी पीछे था लाइन थ्रू कम्युनिकेशन था, उन्होंने जो चाहिए, फिर उसी टाइम हमारे 2 फाइटर आ गए। फिर वो पाकिस्तान फिर गए, उन्होंने जो अपना कार्रवाई की वो करने के बाद फिर हम बहुत दिन उसके आगे हमारी सेना फिर नहीं बढ़ी। अली पर्वत से हो गया क्योंकि 70 किलोमीटर अंदर हो गया था, पीछे रास्ता नहीं था, पीछे से और स्पोर्ट आनी बड़ी मुश्किल, गाड़ियाँ आनी मुश्किल थी। तो इसलिए अली पर्वत में ही हमारी लास्ट फिर 16 दिसंबर को सीज फायर हो। तो उस मेन फील्ड को तो फिर मैंने तो वो कई बार ही मुझे आदत पड़ गई थी कहाँ से जाना है, कैसे कैसे जाना है, फिर मैंने कई बार उसको क्रॉस भी किया। सर, जब पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के सामने जब घुटने टेक दिए, उस दिन का माहौल कैसा था? किस तरह का जो इंडियन आर्मी में भी एक खुशी थी कि ये जो पाकिस्तान है वो हमारे सामने झुक गया था, तो उस टाइम किस तरह की खुशी मनाई जा रही थी आर्मी में? उस समय बॉर्डर में सर क्या खुशी मनानी, बॉर्डर में तो अपने दिल में थे कि देखो हम 70 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर है, 3 रेलवे स्टेशन जो उनके हमारे अंडर है, तो इससे बड़ी और खुशी क्या कि हम 70 किलोमीटर इनका एरिया जीत लिया है, तो इससे बड़ा और जश्न क्या होगा। सर, जो युद्ध चला था उसमें हमारे कई जो जवान थे वो पाकिस्तानियों के सामने, उसमें आप भी थे, जो बहुत दिनों तक लड़े थे और उसके बाद में ये जीत हासिल हुई थी। उस टाइम जो सबसे ज्यादा जो मुश्किल थी समय था वो कौन सा निकला? युद्ध में मुश्किल समय तो सारा ही होता, लेकिन वहाँ पर सबसे मुश्किल समय यह था कि वहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। हमारे जवान पानी के लिए बहुत तड़पते थे। 100 ग्राम पानी मिलना भी एक आदमी के लिए बहुत वो था कि कम से कम इसका गला तो गिल्ला हो जाए। और कोई वहाँ ज़्यादा मुश्किल थी, खाने पीना भी निकल जाता। 7-8 दिन खाना नहीं मिला, हमने 1-2 बिस्कुट खा के भी गुजारा किया। सबसे मुश्किल था पानी, पानी वहाँ पर नहीं था, तो पीछे से पानी आने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि रोड नहीं था। उसके बाद तो रोड बन गया, हमारा जो इंजीनियर्स है उन्होंने सैंड चैनल बना के रोड बना दिया, फिर तो हमारा गाड़ी 70-80 किलोमीटर की स्पीड से भी चलता था वहाँ पर। लेकिन पहले नहीं था कि उन्होंने पूरा डोजर से प्लेन किया, उसका जो चैनल होता सिर्फ वो टायर के लिए होता है, एक टायर इधर एक टायर इधर, उसके ऊपर जो गाड़ी चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी साथ बात करने के लिए। तो જે રીતે 1971 માં જે યુદ્ધ થયું પાકિસ્તાન સામે, તેમાં આપણા જવાનોએ 100 ગ્રામ પાણી પણ જે છે તે તેમના નસીબમાં નહોતું, માત્ર 2 બિસ્કુટ ખાઈ અને આ યુદ્ધ તેઓએ જીતી લીધું હતું। પાકિસ્તાનની સેનાને ભારત સામે ઘૂંટણા ટેકી દીધા અને અંતે ભારતનો 1971 માં વિજય થયો। કેમેરામેન શૈલેષ ચાવડા સાથે નિકુલ પટેલ, GS